हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगुण मिश्रा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वही हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कैश बुक। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आगे पढ़ रहे होंगे कि पिटी कैश बुक क्या होती है और कैसे बनाते हैं, क्या उसके टाइप्स है। पहले बता देता हूं कि जो पिटी कैश बुक है भैया वो सरल है, कठिन मत समझो उसको। जो चीज कठिन मानोगे वो नहीं बनेगी, पहले से सरल मान लो और उसको हम सॉल्व करेंगे। और हमने सिंपल कैश बुक और डबल कैश बुक पढ़ के आ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 36। तो अब देखिए, जो हमारी पिटी कैश बुक होती है वो पहले क्यों बनाई जाती है, क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हम बड़े बड़े खर्चों वाली बात कर चुके हैं। हमने सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में बड़े बड़े खर्चे दिखाए। जब परचेज करते हैं 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000 के, तब तो भी हम कैश को रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर पिटी क्यों बनाना पड़ा? तब सुनिए, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। क्या होते हैं छोटे मोटे खर्चे भैया? लाइक आपके हो गया कन्वीनियंस का, हो गया ट्रैवलिंग के खर्चे, हो गए चाय पानी के 10-20 रुपए रोज आते हैं। अब क्या उसके लिए अलग से कैश बुक बना के बैठ जाएं? नहीं भाई, अकाउंट क्या कहता है कि आप एक पिटी कैश बुक बना लो, उसमें अलग अलग हेड हो जाए या एक ही हेड में सब ट्रांजैक्शन को दिखा दो। आपके छोटे मोटे हो रहे हैं, इसी कारण से उनको पिटी बोलते हैं। पिटी यानी क्या होता है? आपके छोटे मोटे वाले ट्रांजैक्शन। और एक्सपेंसेस खर्च यानी छोटे मोटे जो आप खर्च कर रहे हो कहां दिखाएंगे? पिटी कैश बुक में। इतना आपने समझ लिया। अब पिटी कैश बुक 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है भैया। पहला टाइप है सिंपल कैश बुक एंड सेकेंड टाइप है एनालिटिकल कैश बुक। अब देखिए, ये आपका डिफरेंस जो है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या होती है पिटी कैश बुक, लिख के बताओ मुझे। नहीं, आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल कैश बुक एंड एनालिटिकल कैश बुक। तब बताना पड़ेगा भैया। चलिए पढ़ लेते हैं उसको एक बार। ये आप 2 टाइप समझ चुके हैं, अब इनके डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच काइंड ऑफ पिटी एक्सपेंसेस इज नॉट मेंटेन्ड। इसको भी मैं समझाता हूं इसको एक बार देख लीजिए। सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच काइंड ऑफ पिटी एक्सपेंसेस मेंटेन्ड, एग्जांपल पोस्टेज एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है, जो आपकी पिटी कैश बुक होती है, एनालिटिकल वाली बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे हेड्स होते हैं। अब हेड्स क्या होते हैं? एक प्रकार कॉलम ही होते हैं। लाइक इस वाले कॉलम में दिखा देंगे कि इस महीने में कितना पोस्टेज में आ गया आपका खर्चा। फिर उसके बाद दिखा देंगे कितनी आपने स्टेशनरी खरीद ली, लाइक पेंसिल वगैरह खरीदा 5-10 रुपए की, इस कॉलम में वो दिखा देंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इधर वो दिखा देंगे। फिर एक और खर्चा हो गया, मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन का हो गया, यानी कि मान लीजिए वो आप क्या बोलते हैं उसको, लैंडलाइन बोलते हैं, उसका खर्चा आ गया। तो ये सब आप यहीं पे दिखाते जाएंगे। तो क्या हो गया? ये बहुत सारे आपके हेड हो गए। तो यही तो बोल रहा है सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच काइंड ऑफ पिटी एक्सपेंसेस। हम सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। लाइक यहाँ पे पोस्टेज का अलग से रिकॉर्ड रख लिया, इधर आपने स्टेशनरी का रिकॉर्ड रख लिया, इधर आपने इस रख लिया ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन का रख लिया, अलग अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये समझ लिया। लेकिन सिंपल वाले में ये नहीं करते। सिंपल सा ऐसे बना देंगे, इधर दिखा देंगे ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, बस सीधा। इस तरह हम हेड दिखाते ही नहीं। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच। इसी कारण से हमने 2 पिटी कैश बुक बना के रखा हुआ है। जिसको जैसे सुविधा लगती है वैसा बनाए। अब आप खुद ही बताओ अपनी राय से कि ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि सब कुछ अलग अलग है। आखिरी में जाके देखना होगा कि हमने कितना टेलीफोन में आखिरकार खर्च कर दिया, तो आप सीधे आखिरी में जाकर टोटलिंग करके निकाल लोगे। लेकिन इसमें तो ढूंढना पड़ेगा, अच्छे की टेलीफोन वाला है, अच्छे की टेलीफोन वाला है, फिर उसको अलग से रिकॉर्ड करो, हम माथा बच्चे जाएगी। इसी कारण से ये वाला बहुत ज्यादा चलता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड अपना डिफरेंस। इट इज रिटन इन सेम मैनर एज कैश बुक इज रिटन, दैट इज पेजेस आर डिवाइडेड डाउन द सेंटर। अभी आप कैश बुक सीख चुके होंगे ना, अगर नहीं सीखे तो सीख लो ना भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, सीख लीजिएगा वहां जाके। ओके, तो क्या होता है इसमें कि जो आपका सिंपल कैश बुक होता है ना, वो कैसे डिवाइड होता है, मतलब कैसे बनाया जाता है? जैसे आप कैश बुक बनाते हो उसके अलावा इसमें कुछ नहीं बनाया जाता। यानी आपका जो पूरा पेज होता है उसको आप 20 से डिवाइड करते हैं, फिर डेट वगैरह लिखते हैं ना, वैसे ही बनाया जाएगा इसको भी। लेकिन इसमें क्या होता है? द पेजेस आर नॉट डिवाइडेड डाउन द सेंटर, मेजर स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंस साइड। देखो भैया, इधर तो सीधे हम एक साथ लिख दे रहे हैं,
लेकिन इधर अलग अलग एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारी जगह चाहिए एक्सपेंस के लिए, तो करीबन आधे से भी ज्यादा जगह हमको एक्सपेंस को देनी रहती है, यानी हम 20 से डिवाइड नहीं करते हैं पेज को, लेकिन कैश बुक में कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं, देख लीजिए, एट द एंड एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड कांट बी डिटरमाइंड इजिली। जो आपके मतलब क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस होते हैं सभी हेड में, वो आप डिटरमाइंड इजिली नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया वही चीज, इसमें क्या रहता है, आखिरी में जाके आप इजिली डिटरमाइन कर लेंगे कितना हमने इस पे खर्चा किया, लेकिन इस पे भैया डिटरमाइन तो कर लेंगे लेकिन सरलता से नहीं, इजिली नहीं। इसमें क्या है, एट द एंड एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड कैन बी डिटरमाइंड इजिली। ये क्या बोल रहा है कि जो आपके हेड्स हैं उसके आप आखिरी में कितना टोटल आ रहा है उसको आप आसानी से डिटरमाइंड कर सकते हैं। इसी कारण से हमने ये एनालिटिकल वाली बनाई। समझो भाई, एनालिटिकल यानी सबका एनालाइज करना, एक एक का एनालाइज करना। कितना खर्चा निकाला बता भाई, पोस्टेज कितना निकाला, स्टेशनरी बता दे, बस हम एनालाइज कर रहे हैं। यही था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन। अब देखिए, अब बारी आती है इन दोनों को अलग अलग सीखने की। दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं किसकी, एनालिटिकल कैश बुक ज्यादातर। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि नहीं आएगा आपका सिंपल कैश बुक। भैया टीचर का मूड है, कुछ भी दे देगा आपको तो आप क्या बोल दोगे, भैया तो सिखाया ही नहीं। इसी कारण से अब मैं सिखाऊंगा आपको कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाते हैं, हम उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, जो अभी हमने डिफरेंस देखा सिंपल कैश बुक और एनालिटिकल कैश बुक में, उसमें आपने एक पॉइंट देखा कि भैया जो हम पिटी लिखना ही भूल गए थे, क्या लिखा जाता है, सिंपल पिटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पिटी कैश बुक। केवल इतना ही गलती हुई थी, बाकी तो सब सही था, डिफरेंस हमने सही किया है। वहां पे आप अगर लिखे होंगे अपने नोट्स में तो वहां क्या लिख लीजिएगा, सिंपल पिटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक तो अलग हो जाता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पिटी कैश बुक पढ़ रहे हैं। ये तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ तो अगर मैं बता दिया हूं, आप उसको अपना रिकरेक्ट कर सकते हैं। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम सीखेंगे कि सिंपल पिटी कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले अभी क्वेश्चन रहने दीजिए। अभी हम सबसे पहले एक फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे बना। मैं बना तो दिया हूं, लेकिन जानना जरूरी है कैसे बना, कहाँ क्या लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पिटी कैश बुक, सुंदर सा आप लिख दीजिएगा। तो पहला कॉलम बनेगा आपका अमाउंट रिसीव्ड का, कि कितना पैसा रिसीव्ड हुआ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि ये कैश बुक यानी पिटी कैश बुक कौन बनाता है, सोचिए, पिटी कैशियर बनाता है। क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे, आएगा क्वेश्चन लाइक हु मेड पिटी कैश बुक, हु प्रिपेयर पिटी कैश बुक, क्या लिखेंगे आप, पिटी कैशियर। ओके, ये आप ध्यान से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला कॉलम क्या समझा हमने, अमाउंट रिसीव्ड का, जितना पैसा हमें मिला होगा खर्च करने के लिए। देन सेकंड आता है अपना एलएफ का, एलएफ यानी क्या, लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो पता है आपको, पर ये सीबी फोलियो क्या लिख दिया है मैंने, सीबी यानी क्या होता है, कैश बुक होती है, कैश बुक फोलियो। कुछ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको अपन कहां से निकालते हैं, कैश बुक से लेकर आते हैं और इसमें दिखा देते हैं। दिखाना पड़ेगा ना भैया, आपकी जो कैश बुक जहां से आप लेकर आए हैं वो कौन से नंबर पे है, कौन से पेज नंबर पर लिखी हुई है, उसको भी आप दिखा देंगे। ये ध्यान रखिए, फोलियो यानी पेज नंबर होता है। उसके लिए कुछ भी लगा दीजिए आप, लेजर फोलियो यानी लेजर का पेज नंबर, सीबी फोलियो यानी कैश बुक का पेज नंबर। ओके, उसके बाद आता है हमारा डेट का कॉलम आ जाता है, फिर आता है अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एक बार लेजर फोलियो का कॉलम। अब इधर क्यों आ रहा है लेजर फोलियो, भैया इधर साइड आपका, चलिए बताता हूँ, वाउचर नंबर इधर आ गया, उसके बाद अमाउंट पेड। अब सुनिए, लेजर फोलियो इस कारण से आया क्योंकि अमाउंट पेड इस साइड है, तो अमाउंट जाने वाला लेजर हम यहाँ पे दिखा देंगे, लेकिन वहीं पे आपका अमाउंट जो मिल रहा है उसकी लेजर कहाँ दिखाओगे, फोलियो इधर साइड दिखाओगे, दोनों अलग हो गए ना। इसी कारण से हम अलग अलग लेजर फोलियो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। आप बोलेंगे क्या भैया दो क्वेश्चन समझ जाएंगे हम, नहीं भैया, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए शुरू में मैंने दो लिखे हैं, फिर दो क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको रब करेंगे, दो और लिखेंगे, फिर रब, फिर दो और लिखेंगे और फिर आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अप्रैल 1 ड्रू फॉर पिटी कैश ₹5000। 1 अप्रैल को हमने पिटी कैश के लिए, यानी कि जो कैश था अपने फर्म से उसको निकाल कहां डाल दिया, पिटी कैश में, या इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। कितना निकाला, 5000।
तो आपको पेटी कैश में अमाउंट रिसीव्ड हुआ। तो ये अमाउंट रिसीव का कॉलम बनाए तो है, तो लिख देना है भाई, क्या चिंता वाली बात है। लेकिन पर्टिकुलर्स और डेट इधर है, सबसे पहले डालिए डेट, क्या है डेट आपकी, अप्रैल 1। ओके, इतना हो गया। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, टू कैश लिख सकते हैं या फिर बैंक लिख सकते हैं। ओके, इतना समझ गए, कैश या फिर आप बैंक लिख दीजिएगा। ये हम टू क्यों लगा रहे हैं आगे, देखो भैया, जब आपकी कोई भी चीज डेबिट होती है यानी कि इस साइड आती है तो आपको टू लगाना पड़ता है, या समझ लीजिए कोई भी चीज बढ़ रही होगी तो उसके आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। आपके पेटी कैश बुक में कैश या बैंक वाला पैसा बढ़ रहा है तो क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। कितने बढ़ रहा है, 5000, तो लीजिए दिखा देंगे 5000 रुपए। बस इतना ही तो करना था। ओके, इजी था। अब अगला देखते हैं, अप्रैल टू पेड फॉर पोस्टेज ₹300। इसमें क्या करना है, देखिए अब यहां से हम खर्च करना शुरू कर दिए हैं। कितना हमने पोस्टेज पे खर्च किया, कितना किया, 300 रुपए किया, खर्च किया भैया, यानी जो पैसा था वो पेटी कैश बुक से निकल गया। तो जब कोई चीज जाती है उसके आगे क्या होता है, बाई लगता है, तो लगा दीजिए बाई पोस्टेज। ओके, कितना जाएगा पोस्टेज पे आपका, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, भैया इधर तो अमाउंट रिसीव्ड है, क्या पोस्टेज का पैसा मिल रहा है, नहीं दे रहे हैं, कितना जाएगा इधर साइड 300। और डेट डाला रह गया, ये डेट डाल दीजिए इसी का, अप्रैल 2। ओके, इतना हो गया हमारा। कुछ और देखें तो चलिए, तो नेक्स्ट है अब हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें है अप्रैल 4 पेड फॉर कार्टेज ₹800, रुपीज लगा दें, ₹800, यानी कि हमने कार्टेज में पैसा दिया। कार्टेज हमने मतलब कि कार्टेज भाड़ा उठवाया, कितने का, 800 रुपए का, पेड कर रहे हैं पैसा, तो भैया पेड कर रहे घर जाएगा ना। तो लो, तारीख क्या है, अप्रैल 4 बाय कार्टेज, कितना है आपका, 800 है इतना। उसके बाद अप्रैल 6 को एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी ₹100, यानी कि क्या, हम स्टेशनरी खरीदे और पैसा पेड किया, छोटे मोटे खर्चे हैं ये भी, कितना है, 100 रुपए तो है ही है, तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी, कितना, 100। बस भैया ऐसे ही करते जाना है, बस एक बार लिखना है कितना पैसा आपको इधर मिला, उसके बाद जितने भी खर्चे होते जा रहे हैं, मान लीजिए यहीं पे टैक्स लग जाता है 800 पे, सपोज कर लेते हैं, बहुत कठिन नहीं है, इजी है समझना। 800 पे टैक्स लग रहा है, कितने % लगा दो, टैक्स लग गया, मान लीजिए इनपुट CGST मान लीजिए लग गया 10 रुपए, वो भी 10 रुपए लग गया, दोनों चीज, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, जितना पैसा खर्च हो रहा है चाहे कैसे भी हो रहा हो भैया, तो दिखाना आपको इसी साइड है, अमाउंट इस साइड दिखा देना है। ओके, अब ऐसे करते जाएंगे, बताना फालतू में रहेगा क्योंकि आपसे ये बन जाएगा। भाई बहुत इजी है, मैं शुरू में ही कहा था, बहुत सरल मान के चलना पेटी कैश बुक को। अगर जो सीख गया सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक, तो पेटी कैश बुक उसके बाएं हाथ का खेल है। इसी कारण से हम यही पे अपने क्वेश्चन को खत्म करते हैं, लेकिन अभी भैया इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, आखिरी में बैलेंस निकालना पड़ता है, जैसे हम कैश बुक में निकालते आ रहे हैं। तो चलिए अब निकालते हैं हम इसका बैलेंस। तो देखिए अब निकालेंगे हम यहाँ पे बैलेंस। पहले एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो क्या आप जाके 200 रुपए खर्च कर सकते हैं, नहीं, 100 के अंदर ही खर्च करके आएंगे, भले ही 100 रुपए पूरा खर्च करके आए, यानी इक्वल टू और लेस देन 100 आप खर्च करेंगे, इतना समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हमको 5000 मिला था, तो क्या ये 6000 खर्च कर सकता है, उससे कम ही कर सकता है या उसके बराबर कर सकता है। तो यानी कि जो आपका बैलेंस CD आएगा हमेशा इसी साइड आएगा, क्योंकि ये साइड हमेशा आपकी कम रहेगी। देख लेते हैं कितना टोटलिंग होती है इधर की अपनी, 100 प्लस 800 प्लस 300 कितना होता है, 1200। इधर कितना है, 5000 है, 5000 में 1200 को माइनस कर दीजिए, कितना आता है, 3800। तो बस दिखा देना है बाय बैलेंस
CD। अब बैलेंस CD देखिए कितना आएगा आपका 3800। तारीख क्या डालनी है? अप्रैल का लास्ट डे। अप्रैल 30। बैलेंस हमेशा लास्ट डे पे ही निकलता है। ऐसा नहीं कि भैया हमने ट्रांजेक्शन केवल 6 तारीख तक किया तो 7 तारीख को बैलेंस निकाल देंगे। आप कभी तक करो, लेकिन आपको निकालना कब पड़ेगा? अप्रैल 30 को ही। तो देखिए बैलेंस CD आ गया आपका 3800। इसका क्या करेंगे? अब आप टोटलिंग कर देंगे। कितना आया? इधर का 5000 और इधर कितना आ गया? 5000। ये ध्यान रखिएगा कि ये बराबर ही होना चाहिए, ऊपर नीचे मत करिएगा, एक जैसा बराबर लाइन पे होना चाहिए। कॉपी में लाइन बनी रहती है, बोर्ड में लाइन नहीं है, इस कारण से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करते थे? एक बैलेंस BD भी तो निकालते थे। नहीं पता? अगर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाएं और हमारे सभी पार्ट देख कर आए तो आपको क्लियर हो जाएगा कैश बुक क्या होती है, सिंपल कैश बुक कैसे बनाते हैं और क्या होती है, और डबल कैश बुक क्या होती है, और ये पेटी कैश बुक तो हमारा चल ही रहा है। तो देखिए इतना कर लिया। इसके बाद लास्ट में आप डालेंगे May 1 टू बैलेंस BD। जो आपका बैलेंस CD की अपोजिट वाली साइड ही बैलेंस BD जाता है, यानी इस साइड जाएगा। कितना आ रहा है? 3800। ओके, ये हमारे यहां से हम क्लोज कर सकते हैं। एक होता है हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये इम्प्रेस सिस्टम भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है उसको भी देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ। अभी हम इस क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं। जो इम्प्रेस सिस्टम है वो हम किस पे करेंगे? एनालिटिकल पेटी कैश बुक वाले में। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आप दोनों समझने बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल वाली थोड़ा ज्यादा उससे हाई लेवल है, ये थोड़ा सा भी कम लेवल थी, लेकिन इजी वो भी है भैया। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन हम इसे खत्म कर सकते हैं, हमको सॉल्यूशन भी पूरा मिल गया और आपने सीख भी लिया है। और जाते जाते चलिए ये भी सीख लेते हैं कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आसान भाषा से भी समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड। एक एक कर समझते हैं। इस सिस्टम के अंदर क्या है, एक एस्टिमेट निकाला जाता है कि कितना अमाउंट चाहिए, इस एक पीरियड बना दिया जाता है, लाइक वो महीने का हो सकता है, डे का हो सकता है, वीक का हो सकता है, कि कितना अमाउंट इस पीरियड के लिए चाहिए हमको पेटी एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए। जैसे घर वाले नहीं बनाते हैं कि इस महीने में हमको कितना लगेगा सामान, कितना हमको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, कितने हमको खर्च करना पड़ेगा। लाइक अगर बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो लिस्ट लेके नहीं बैठ जाते हैं कि खाने वाले को इतना देना है, प्लेट वाले को इतना देना है, बस ऐसे ही लोग एस्टिमेट बनाते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट में इतना लग जाएगा, उसमें इतना लग जाएगा, तो कुल कितना लगेगा उस पीरियड में, ये सब निकालते हैं। फिर आगे लिखा है द अमाउंट सो ascertained इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड। फिर जो अमाउंट निकल के आता है वो किसको थमा देते हैं? अपने पेटी कैशियर को। क्यों? क्योंकि पेटी कैशियर तो क्या बनाता है? पेटी कैश बुक, और वही सब खर्च करता है। थमा दिया उनको पैसा। फिर देन अगेन he will have the same fixed amount in the beginning of another period reimbursed। अब देखिए, मान लीजिए उनको दिया गया 5000 रुपए, 500 ले लिए, छोटे शुरुआत करते हैं, 500 रुपए दिया गया उनको, उन्होंने खर्च कर दिया मान लीजिए 300 उन्होंने खर्च कर दिया, गए पैसे 300 रुपए, बचे कितने? 200 रुपए। तो अब ये जो पेटी कैशियर है जाएंगे अपने मैनेजर के पास या ऑनर के पास डायरेक्टली और कहेंगे साहब इतना पैसा हमारा चला गया है 300 रुपए, अब बचे हैं हमारे पास 200 रुपए। तो अब उसके ऑनर बोलेंगे ठीक है अच्छा है, तो अब जो 200 बचे हैं तुमको चाहिए उस पीरियड के लिए 500, 200 हमारा बच गए हैं, तो और कितने दे दे तुमको? 300 और दे दें। तो लो तुमको हम 300 और दे देते हैं, 200 बचे थे, 300 और दे देगा ऑनर, और हो जाएंगे कितने? 500। ठीक है, तो देखिए अब इतना तो हो गया हमारा। फिर से लिखा दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी।
तो ये जो अमाउंट है ना आपका, ये 300 वाला, ये क्या है? इम्प्रेस्ड मनी कहलाएगा। ओके, समझ गए ना क्या है? एक और एग्जांपल सीधा सा ले लेते हैं। मान लीजिए आपको पॉकेट मनी घर में मिलती है 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए आपको हर महीना खर्च करने को दे रहा होता है घर वाले। तो आप क्या करते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, दे देते हैं घर वाले। लेकिन वहीं पे एक दिन आया जिस दिन आपको पॉकेट मनी मिलनी थी, उसी दिन मम्मी आपको भेज दी, जाओ सामान ले आओ, और दिया कितना? 200 रुपए दिया, मान लेते हैं 200 रुपए दिया। उसमें से आपका कितना खर्च हुआ पैसा, यानी जो पैसा दिया था उसमें से आपने कितना खर्च किया? 100 रुपए खर्च किया। बचे कितने? 100 रुपए बच गए। फिर आप घर आए, घर आके आपने बोला मम्मी लो भाई 100 रुपए रख लो, बच गए। मम्मी बोला नहीं, अभी जो है पॉकेट मनी आएगी उसी में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी रखे रहो। आपने बोला ठीक है कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस दिन पॉकेट मनी देने वाला दिन आएगा उस दिन क्या होगा? आपको कितना मिलेगा? 400 मिलेगा ना। तो यानी जब 400 प्लस 100 आपको पहले से मिल गया था, तब जाकर कितना हो जाएगा? 500। बस यही कॉन्सेप्ट तो इम्प्रेस्ड मनी है भैया। इतना बड़ा ही तो ये कुछ था ही नहीं। जो फंडर लगा था ना, क्या होता है इम्प्रेस्ड आपका सिस्टम ऑफ पेटी कैश, यही सिंपल सा था कि जितना आपको रोजाना पैसा मिलता है उसमें से कुछ खर्च हो गया, तो जो अगला दिन नई बिगिनिंग होगी उतना ही पैसा आपको बस वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं उड़ के गिर के आ जाएगा, अपने भगवान दे जाएंगे आपको। जो मैनेजर होगा, ऑनर जो भी देता होगा आपका पैसा, वो आपको देकर जाएगा। लो भाई इतना खर्च हुआ है, इतना रख लो। और मान लीजिए कि खर्च ही नहीं हुआ पैसा, आप निकले चालू और पैसा खर्च ही नहीं हुआ। आपने बोला अरे साहब इस साल इस महीने में पैसा खर्च ही नहीं हुआ, तो क्या साहब खुश हो जाएंगे? लो भाई कुछ भी मत लो तुम, पैसा 500 है, 500 रखा है, बस कोई मतलब वाली बात नहीं है, खत्म। बस इतना ही था ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। फिर आप बोलेंगे इतना लंबा चौड़ा बताया क्यों? सीधा ये बता देते भैया, आप तो डरा दिया था आपने। तो देखो आपके क्वेश्चन में जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो पूछ लिया जाता है, तो उस टाइम क्या करके आओगे? सीधा ही बता दोगे कि गया मैं सब्जी लेने, वो सब बताया नहीं। आप क्या करोगे? सीधा सा ये लिख दोगे और ये वाला एग्जाम्पल दे दो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आपको ये काम आ जाएगा। ओके, तो ये आप पूरा लिख लीजिए। तो चलिए करते हैं यहीं से वीडियो अपनी एंड। लेकिन हमारी अगली वीडियो में होगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी हमने यहाँ पे सीख लिया है सिंपल पेटी कैश बुक, अब सीखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।